गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के साथ एक और आरआरबी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं हमारे एक कैंडिडेट का जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है। तो लेट्स सी, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेशन। उन्होंने एंटर किया। एंटर करते ही कोई इंट्रोडक्शन उनसे नहीं पूछा गया, किसी तरह का कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया। अब जैसे कि बाकी भी मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, कहीं पर इंट्रोडक्शन ये पूछ रहे हैं, कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनका भी डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया गया। इनका नाम गौरव है। तो सीधा ये पूछा गया कि गौरव का मतलब क्या रहता है, गौरव का मीनिंग क्या रहता है। आते ही सबसे पहले इनसे ये पूछा गया। देन इनसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि सबसे पहला सवाल था विच थिंग इज इम्पोर्ट बाय इंडिया मोस्ट। इंडिया सबसे ज्यादा इम्पोर्ट क्या करता है, सबसे ज़्यादा क्या इंडिया इंपोर्ट करता है, ये इनसे पूछा गया। देन इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की करेंसी क्या है, ये इनसे पूछा गया। देन ये पूछा गया कि डॉलर किस कंट्री की वैकेंसी, सॉरी करेंसी, डॉलर किस कंट्री की करेंसी है, ये पूछा गया। देन नेक्स्ट इनसे कुछ बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, जिनमें सबसे पहले पूछा गया कि एनपीए क्या होता है और व्हाट इज एनपीए, और दूसरा पूछा गया कि इसकी रिकवरी कैसे की जाती है, रिकवरी ऑफ एनपीए। तो ये दो सवाल इनसे पूछे गए थे। देन इनसे पूछा गया कि 2017 में आपने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो इस गैप में, ये जो गैप आपका आया है, इस गैप को जस्टिफाई कीजिए कि तब तक आप क्या कर रहे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का गैप है, तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसके लिए आंसर तैयार करके आप लोगों को जाना है। देन इनसे पूछा गया कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आप प्राइवेट बैंक के लिए क्यों आपने जॉब नहीं अप्लाई किया। क्योंकि इन्होंने जिस तरह का आंसर दिया था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना था, उसके लिए ही मेरा पूरा फोकस था, इस तरह से इन्होंने आंसर दिया होगा। तो उस पर फॉलोअप क्वेश्चन ये बना कि तो आप प्राइवेट बैंक में भी तो अप्लाई कर सकते थे, जा सकते थे। तो इस पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया, वाई नॉट प्राइवेट बैंक्स। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया, सिर्फ बैंकिंग पे ही क्यों, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो एसएससी रेलवे का भी तो फॉर्म भर सकते थे। तो एसएससी रेलवे का फॉर्म आपने क्यों नहीं भरा, एक और वाई नॉट क्वेश्चन। ठीक है। देन इनसे पूछा गया कोविड-19 की ओरिजिन कंट्री कौन सी है, मतलब कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, उसका ओरिजिन कौन सी कंट्री में हुआ था, कौन सी कंट्री में था, विच कंट्री कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम। देन इनसे पूछा गया कि इसके मैटर में डब्ल्यू क्या मेजर्स ले रहा है, डब्ल्यू के क्या मेजर्स है इसको रोकने के लिए। देन इनसे पूछा गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। प्लेस ऑफ बिलोंगिंग पूछी गई, उन्होंने बताया कि मैं मेरठ का रहने वाला। देन मेरठ से रिलेटेड पूछा गया कि मेरठ किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है। देन इनसे पूछा गया दिल्ली टू मेरठ की डिस्टेंस क्या है। देन इनसे एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछा, दिल्ली से मेरठ जाने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है। देन इनसे पूछा गया कि गवर्नमेंट इस टाइम को कम करने के लिए क्या मेजर्स ले रही है, गवर्नमेंट इस टाइम को कम करने के लिए क्या मेजर्स, करने के लिए क्या मेजर्स ले रही है, मेजर्स पूछेंगे। ठीक है। देन इनसे पूछा गया, अच्छा इसी के साथ फिर कंप्लीट हो गया था, सॉरी ये इनका फाइनल क्वेश्चन था और इसी के साथ इनका पूरा का पूरा इंटरव्यू क्या हो गया था, कंप्लीट हो चुका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हैवी बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे। ज़्यादातर क्वेश्चंस इनके प्लेस ऑफ बिलोंगिंग से बने, कुछ
रैंडम क्वेश्चंस भी थे, जैसे डॉलर किस कंट्री की करेंसी ऑफ चाइना, इंडिया सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता है। देन कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग से थे, जैसे कि एनपीए, रिकवरी ऑफ एनपीए, और इसके अलावा कुछ उनसे रिलेटेड कि ये जो गैप आया ग्रेजुएशन के बाद, इसको जस्टिफाई कीजिए, तब तक आप क्या कर रहे थे, आपने प्राइवेट बैंक क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपने एसएससी रेलवे के फॉर्म क्यों नहीं भरे। और फिर कुछ और रैंडम क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कौन सी कंट्री से हुआ था, और डब्ल्यूएचओ इसके लिए, इसको रोकने के लिए क्या मेजर्स ले रहा है। और इन टोटल इन्होंने मुझे बताया कि 10 to 12 मिनट्स के अराउंड ये चला था। और जो इंटरव्यू था वो इससे काफ़ी सेटिस्फाइड थे, पैनलिस्ट काफ़ी सपोर्टिंग थे, और इनको ऐसा लगा कि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। अब इसके अलावा और भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। टाइम के साथ मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। अब यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस देता हूँ ना, अब इनके आंसर्स मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि ये आपको तैयार करने हैं, आपको तैयार करने हैं, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस हैं, उनको मैं नहीं समझ सकता कि कईयों का कुछ सिनेरियो है, कईयों का कुछ सिनेरियो है। बट क्वेश्चंस अगर आपके सामने है तो उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे जाके आप अनप्रिपेयर्ड नहीं लगोगे। देखो, इम्पॉर्टेंट ये नहीं रहता कि क्या आप आंसर देते हो, कैसे देते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो वहाँ पर आप अनप्रिपेयर्ड नहीं लगने चाहिए। और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका बिल्कुल नहीं पता है, तो नर्वस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मैंने आपको बताया है, आप सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी बहुत जल्दी मत बोलिएगा। मैंने आपको पूरा मेथड भी बताया कि मुझे अगर आंसर नहीं आता तो मैं किस तरह करता। कि जैसे मुझसे कोई सवाल पूछा, जैसे लेट्स से इनमें से कोई एक सवाल ले लेते हैं कि इंडिया क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, तो मैं थोड़ी देर सोचता, सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस राइट। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और आप ध्यान रखिएगा कि वो सबसे ज़्यादा यही देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की पूरा एनालिसिस वहाँ होगा। वहाँ पर जो भी जज किया जा रहा है आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेटेड ही किया जा रहा है। तो जब आप सोच भी रहे हैं तो भी आपके जेस्चर्स क्या हैं, आपके पोस्चर्स क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ बोलते टाइम ही नहीं, इवन सोचते टाइम भी, जब आप बोल नहीं रहे, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है, उस टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ अटपटा ना करें। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम सोचते हैं, सोचते सोचते ऐसे ऊपर देखने लग जाते हैं, साइड में देखने लग जाते हैं, कुछ अजीब अजीब जेस्चर्स करने लग जाते हैं, तो उनको अवॉइड करना बेस्ट रहता है। ठीक है, बाकी आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे से कर रखी है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी का बहुत इंटरव्यू अच्छा जाएगा। अब जाने से पहले जो जो लोग IBPS PO और SBI PO के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गाइडली ने 24 और 25 मतलब कल और परसों के लिए आप लोगों के लिए फ्री मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है। इसका फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई पैसे आपसे लिए नहीं जाएंगे, बस वेन्यू जो है वो नोएडा का रहेगा और कहीं पर नहीं है, सिर्फ नोएडा ही है। तो इस रीजन से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो IBPS PO या SBI PO के लिए अपेयर होने वाले, इसके लिए रजिस्टर करके रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी आपको इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिल जाएंगी। ये जो इंटरव्यू है एक्स बैंकर्स लेंगे, प्रोफेशनल सेटअप रहेगा एग्जैक्टली SBI PO या IBPS PO जैसा। तो अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं और इस इंटरव्यू के लिए अपेयर होने वाले हैं, तो ज़रूर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और आपके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूबल रहेगा इंटरव्यू में जाने से पहले, मेन इंटरव्यू में जाने से पहले। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।